झूठ मत बोलो। मैं शादी करवा दूंगा, परंतु साथ ही साथ फोन पे में मैयत पिरामल का अंतिम संस्कार भी करूंगा। वो आ गया, वो आ गया। क्या ये देखो तीसरी बार कर रहा है। क्या अरे हम डरा नहीं रहा, सच्ची बोलता है। अंकल जी, उषा आंटी और आरोती आता है। क्या? पंडित जी, ये पानी की मटकी ये सब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? अंतिम विधि। क्या? कौन गया? सब लोग तो है, कौन गया? कौन? यज्ञ जी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ? पिताजी ने राजस्थान के लोगों के बारे में सोचते हुए यहाँ पर ये यज्ञ आयोजित किया है। ये तुलिका और कुंवर साथ में डांस करते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना समधी जी? जी समधी जी, मुझे तो लगता है कि तुलिका के लिए ये कुंवर ही सही वर रहेगा। जी जी जी। कि हमारे मोहित जी से शादी नहीं हुई ना, तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। और मेरी शादी हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी यार। ओहो, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों जिंदा बचोगे। अरे अपूर्वा तुम दोनों को कुछ नहीं होने देगा, डोंट वरी। हाँ, और वैसे भी नसीब का लिखा कौन टाल सकता है? औरत तेरी यही कहानी, टूटा दिल और आंखों में पानी। और औरत का जीवन तो एक संघर्ष है। बस करते रहो और मरते रहो, करते रहो और मरते रहो, करते रहो। क्या भाई माँ यार, अब हम जा रहे हो क्या डरा रहे हो यार? बंद करा भाई, बंद करा। क्या कर रहा है तू? 5 मिनट शांत रहने यार। सॉरी। अरे यार, ये अंकल ने कौन सा तीर चला दिया? एक ही तीर से सारी फैमिली ढेर हो जाएगी। इस तीर के वार से हमें सच की ढाल ही बचा सकती है। मोहित जी और पल्लवी जी का सच हमें अंकल जी को बता देना चाहिए। अरे भाई, आपकी खाल हमारी ढाल उतरवा देगी यार। हमें कोई अलग बाल चलनी चाहिए जिससे हम चाल। अरे यार, क्या तू बाल की खाल खींच रहा है? तू समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं। अरे तू क्या हंस रहा है मोहित को देखे? हंस नहीं रहा है अपूर्व, ये तो हमारा दुखी वाला फेस है। ये देखो तेरा। ए बेचारा मोहित का शादी टूट गया ना, इसके लिए हम थोड़ा दुखी है इसके लिए। अच्छा मोहित, हमें अंकल को किसी भी तरह ये यकीन दिलाना होगा कि आपकी और तुलिका की कभी जोड़ी बन नहीं सकती। किंतु कैसे? एक प्लान है। अच्छा, तेरा प्लान क्या है? आरती आती होगी। हाँ। तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ। अभी नहीं, आरती के सामने करना है। हाँ भाई ना। और परफेक्ट करना। वो दया आनी चाहिए। हाँ चलो शाबाश, ऑल द बेस्ट। आगे। ये आप क्या कर रही हैं? भाभी घड़े पे घड़ा रख कैसे चलेगी? प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं 24 बार ट्राई कर चुकी हूँ भाभी, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। पर आप ये इस तरह की प्रैक्टिस क्यों कर रही हैं? अब भाभी राजस्थान जाके ऐसे ही मीलों मील रेत में चलना पड़ेगा ने पानी भरने के लिए। अब तो वहाँ का खाना पीना, वहाँ की भाषा, वहाँ के ऊंट। ओ बाप रे भाभी, ऊंट से तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। आपको क्या लगता है? आप सही कह रही हैं। हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। आपका और कुंवर का मैच प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। लग रहा है नहीं? हंस। तुलिका बेटी,
मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हें राजस्थान में पानी के लिए दर बदर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुंवर को अपना घर जमाई बनाने के लिए तैयार हूं। अंकल मैं लेकिन मैं जानता हूं तुम घर जमाई बनना पसंद नहीं करोगे। इसलिए मैंने 25 लाख का चेक बनाया तुम्हारे लिए बेटा। जाओ राजस्थान ले जाओ ये पैसे और जितने कुएं खुदवाने उतने खुदवाओ, ताकि हमारी बेटी को और राजस्थान की सारी बेटियों को दर बदर पानी के लिए भटकना न पड़े। मुझे शादी नहीं करनी है यार। इनके बेसुरे रोने से इनसे कहिए हमें ये शादी करनी है। इनका रुदन भी कितना बेसुरा है। अपूर्व भैया, भैया अब क्या करें? अब क्या करें? दूसरा प्लान है। क्या? चलो चलो चलो। भाई तुम क्या बात कर रहे हो? हमारे उधर के खमण ऊंधियो और ढोकला तुम खाओ, अरे तुम्हारी तबीयत मस्त हो जाएगी। है छोड़ो छोड़ो, हमारे के दाल बाटी चूरमा खाए। अरे खाने की तो बात छोड़ो, उसकी तो खुशबू ही काफी है। हाँ तो खुशबू सुन के सब लोग बेभान हो जाते होंगे और क्या। अच्छा वो छोड़ो, हमको ये बताओ कि हमारे इधर का गरबा कभी डांस किया? अरे हमारा गरबा है ना पूरे गुजरात में वर्ल्ड फेमस है, समझा ना? हमारे के कभी घूबर देखा, कल बिला देखा, अरे पूरे पूरे दुनिया भर में फेमस है। अबे जाओ जाओ, हमारा गुजरात सबसे बेस्ट है। अरे हमारा राजस्थान पूरे दुनिया भर में सबसे अच्छा गाँव है। गाँव है देखा, गाँव है। हमारा गुजरात तो शहर है, शहर। बात करते हो? अरे जाओ भाई यार, तुम सारी बड़ करते हो, कुछ बोलते तो हो रे भाई यार, कुछ बोलो रे। अच्छा 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 अच्छा। बड़े होकर देखो कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। शादी के बाद क्या होगा इनका? हाँ अंकल, मैं तो कहता हूँ इन्हें अभी के भी रोकना होगा। इनकी शादी तो मतलब नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये मीठी नोकझोंक है, प्यार की मीठी नोकझोंक, ये कोई झगड़ा नहीं है। उषा भी बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ झगड़ा करती थी। कौन मैं? हाँ आप झगड़ा करते थे? मैं झगड़ता था? हाँ मैं इसलिए झगड़ता था क्योंकि तुम बातें इतनी फूलिश करती थी, मुझ जैसे इंटेलिजेंट आदमी से सहा नहीं जाता था। कौन इंटेलिजेंट? मैं। आप? हाँ। एक नंबर के इमेच्योर, चाइल्डिश और इगोइस्टिक थे। अच्छा मैं और इगोइस्टिक? हाँ। तो फिर क्यों की मुझसे शादी? ढूंढ लेना था ना कोई हैंडसम डूड, इंटेलिजेंट। हाँ हाँ गलती हो गई, भुगत रही हूँ ना। अरे भुगत तुम कह रही हो, भुगत तो मैं रहा हूँ। बार बार भूल जाती हो। 10,000 तो गांठें बांधनी पड़ती है तुम्हारी साड़ियों में। मुझे कुछ आती है, मुझे कुछ आती है। मेरी बीमारी को लेके आप इस तरह से बात कर रहे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मेरी बीमारी के बारे में मजाक किया आपने। ये पूरी बात, ये कोई मजाक की बात है? अगर आपको ये बीमारी होती तो पता चलता कैसे? आई एम सॉरी डार्लिंग। आप मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिए। हाँ ये सब आपकी वजह से हुआ है समधी जी। नहीं याद रखूंगी, आपकी ये बात याद रखूंगी मैं। डार्लिंग ये मेरी बात सुनो। दूसरा प्लान भी फ्लॉप। बोलता है झगड़ा करने से प्रेम हो जाता है। अरे 1 साल हो गया हमको पल्लवी शाह के साथ में झगड़ा करते हुए, हमारा तो अभी तक प्रेम नहीं हुआ।
गुड़ी बाबा, इधर भी जौल नहीं आता है, चौक में जौल आता है किंतु नौल में जौल नहीं आता है। अरे के हालो बोल रही है, सब गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। अरे अब तक पल्लवी से शादी हो गई होती ना तो सारे गहने लेकर अफू चक्कर हो गया होता। तने पता है मारे को एक 25 लाख का चेक पण मिला है, पर ये मारे नाम पे कोनी, ये कुंवर के नाम से। अरे मारे को कुछ समझ में ना आवे है। देख तू मारी बात सुन, मारे को जो कुंवर सा के नाम पे 25 लाख का चेक मिला है ना, तू उसको तोड़वाने का बंदोबस्त कर। अरे तुम्हारी बात समझता क्यों नहीं है? तारे से जे बनता तू कर ले, बस बस। एक बार पैसे हमारे हाथ में आ जाए ना तो फिर मैं मौका देके पल्लवी के सारे गहने चुरा के रफू चक्कर हो जाऊंगा। तुम्हारा नकली पासपोर्ट भी तो आ गया है। बूढ़ी बाबा, ए मोहित शाह तो आदमी के खाल में शैतान निकला। तू समझ गया ना थारे को क्या करना है? चल अभी मैं फोन रखता हूं। पानी नहीं है। कुंवर बेटा, आया अंकल जी। मोहित शाह, तुम बहुत समझदार है। हमारा पल्लवी को धोखा देने जाता है। अब हम तुम्हारा कोचुमार बना देगा, कोचुमार। बेटा तुम्हारी शादी में मेरे गुरुजी आए थे ना, दक्षिणायन जी, उनके भाई हैं उत्तरायण जी। जी उन्होंने कहा कि वो आएंगे और समधी जी से डायरेक्ट बात करेंगे। वो कल ही हिमालय से मुंबई पधारे हैं। और हम आज ही मुंबई से हिमालय सिधारने वाले हैं। हाँ हाँ गुरुजी, आप चिंता ना करें। नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जय योगराटी। अंकल आप मुझे अंकल क्यों कह रहे? अंकल मैं, ओह आओ बेटा। अच्छा गुरुजी ने तो काट भी दिया था। आओ बेटा आओ, बैठो। 10 दिन के बाद तुम्हारी शादी है। नहीं चिंता मत करो बेटा, बैठो। मुझे पता है 10 दिन बहुत कम है तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन सारी तैयारियां हो जाएगी, डोंट वरी। नहीं अंकल, हैं? कोई तैयारी नहीं होगी अंकल। अरे ये तुम क्या कह रहे हो प्रो बेटा? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने कुंवर और तुलिका की कुंडली देखी है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से घुमा के देखी है, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। क्या? जी बेटा कुंवर, जरा आप अंदर जाइए, हमें समधी जी से कुछ जरूरी बात करनी है। कहा तो जाओ बेटा। जी कहिए समधी जी। समधी जी, हमने उसे इसलिए भेज दिया क्योंकि जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं अगर वो सुन लेता तो शायद बेचारा बेहोश होकर मर जाता। मतलब उसे झटका लगता। अगर तुलिका और कुंवर की शादी हुई तो पहले महीने में उसके बाल झड़ जाएंगे, दूसरे महीने में दांत झड़ जाएंगे, तीसरे महीने में टांग झड़ जाएगी, मतलब लंगड़ा हो जाएगा, चौथे महीने में बाजू टूट जाएंगे, क्या? लूला हो जाएगा, और साल खत्म होने से पहले पहले चाइना के माल की तरह खत्म हो जाएगा और हमारी बेटी विधवा हो जाएगी। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है समधी जी? क्यों नहीं हो सकता समधी जी? आपको हमारी ज्योतिष विद्या पर संदेह है? नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? नक्षत्र झूठे हो सकते हैं, आपकी विद्या कभी झूठी नहीं हो सकती। जी फिर भी मुझे एक बार गुरुजी के साथ बात करनी पड़ेगी। पूछ लीजिए। एक बार मैं उनसे चर्चा कर लूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। हेलो गुरुजी, आप तो कह रहे थे कि तुलिका और कुंवर की कुंडली बिल्कुल मैच हो रही है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे समधी जी कह रहे हैं कि कुंडली में दोष ही दोष है और ये शादी नहीं हो सकती। क्रोधित मत होइए गुरुजी, क्रोधित मत होइए। सुनिए, हेलो, रख दिया फोन, रख दिया। किस गुरुजी से पूछा आपने? बेटा तुम्हारी शादी में मेरे गुरुजी आए थे ना, दक्षिणायन जी, उनके भाई हैं उत्तरायण जी। जी कौन? क्या हुआ समधी जी, आप ठीक तो हैं? नहीं,
ठीक है पिताजी, ठीक है। क्या कह रहे थे वो गुरुजी? अरे वो तो बहुत ही गुस्सा हो गए, क्रोधित नेचर के है ना। और उन्होंने कहा कि वो आएंगे और समधी जी से डायरेक्ट बात करेंगे उन शास्त्रों के बारे में। वो कल ही हिमालय से मुंबई पधारे हैं। और हम आज ही मुंबई से हिमालय सिधारने वाले हैं। नहीं 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 समधी जी, हिमालय मत जाइए। आप कहेंगे तो मैं शादी भी कैंसिल कर दूंगा, लेकिन एक बार मेरे गुरुजी से मिल लीजिए। ये मेरे गुरु दक्षिणायन जी से भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पता है आपको, हिमालय की चोटी पर तपश्चर्या कर रहे थे। तपश्चर्या करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो उनका पैर फिसला, सीधे जाके चाइना की साइड में गिरे, वहाँ के एक शाओलिन टेम्पल के अंदर। वहाँ पे उन्होंने चीनी विद्या और कराटे सीखा, और कराटे और योगा को मिलाकर उन्होंने योगराटे नाम की कला का उत्पादन किया। मेरा मतलब है विद्या की खोज की। इसलिए कहता हूँ कि आप गुरु जी को एक बार मिल लीजिए। जब दो महान विद्वान मिलेंगे तो उनकी चर्चा विचारना से हमें भी लाभ मिलेगा। हम कि वो क्या हुआ समधी जी, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? वो पिताजी को अचानक ठंड लगने लग गई है, सर्दी लग रही है। फिर तो आपको हिमालय जाने का प्रोग्राम कैंसिल ही करना चाहिए, है ना समधी जी? आप आराम कीजिए, जैसे वो आते हैं मैं आपको बुलाता हूँ। अरे भाग राजू भाग। अरे दक्षिण नायन का भाई आ रहा है। तुझे याद है ना क्या हाल किया था तेरा दक्षिण नायन ने? ऐसे मुहूर्त में विवाह करवाने पर वर और वधू के रिश्तों में दरार आ जाएगी। ये काम किसी पंडित का नहीं बल्कि महामूर्ख का है। नहीं नहीं, अरे भागले, दक्षिण नायन से तो किसी भी तरह बच गया था, लेकिन उसके भाई उत्तरायण को योगा के साथ कराटे आते हैं। अबे ऐसा योगराटे मारेगा, कराटे लेने लायक नहीं बचेगा तू। भाग भाग। अरे हमारा बात तो सुनो अपूर्व। अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है यार, वो राजू को ढूंढ रहा हूँ, कहीं भाग न जाए वो। अरे इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे जाने नहीं देगा। अपूर्व, राजू कहीं नहीं भागेगा, भागेगा तो मोहित शाह, जानता है वो एक नंबर का 420 और फ्रॉड है। तो क्या बोल रहा है तू? एकदम बराबर बोलता है दादा। उसको पल्लवी से शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो शादी का नाटक करेगा, उसके बाद पल्लवी का सारा गहना और अंकल का दिया वो 25 लाख रुपए लेके चंपट हो जाएगा। और एक बात तुम मान जाओ, हम अपना कान से सुन के आए, माँ कसम, पल्लवी के प्यार के लिए ना तू किसी भी हद तक गिर सकता है। भाई मुझे ढेर सारे काम है, तू अपना रास्ता ना। सुनो सुनो अपूर्व, हमारा बात पे कोई यकीन ही नहीं करता है, करेगा भी कैसे? हमारे हाथ में सबूत जो नहीं है, अब हम जाएगा सबूत लाके इनके सामने में साबित करेगा। राजू मुझ तो हेलो, अबे कहाँ तू? मैं चाइना जा रहा हूँ। चाइना जा रहा है? हाँ। कैसे, रिक्शा से? हवाई जहाज से जाते चाइना? अरे हाँ, तो हवाई जहाज को पकड़ने के लिए ऑटो में जा रहा हूँ ना। ये देख कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। पी पा 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 पा। बहुत ट्रैफिक है, कुछ आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। अबे चिल्ला तो रहा हूँ, और कितना जोर से बोलूं? चाइना क्यों जा रहा है तू? चाइनीज फूड खाने। क्या? हाँ, तुझे पता नहीं है? वो अबे वो दक्षिण नारायण का भाई वो उदित नारायण आ रहा है। अरे उदित नारायण नहीं, उत्तरायण। हाँ हाँ भाई। कितने मुश्किल नाम रखे दोनों भाइयों ने, एक साउथ नारायण एक नॉर्थ नारायण। अबे तुझे पता है अभी दक्षिण नारायण को कराटे नहीं आते थे, तो उसने मेरा क्या हाल किया था। इस उत्तर नारायण को तो योगा के साथ साथ कराटे भी आते हैं। अबे मुझे बहुत मारेगा, फोड़ डालेगा मुझे, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा तुझे पता है अगर तुम चाइना जाएगा तो तुम मरेगा, क्योंकि वो उत्तरायण चाइना में ही है। क्या तू सच बोल रहा है? हाँ सच कह रहा हूँ मैं, अंकल ने मुझे बताया। चल झूठा। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। अरे नहीं,
मुझे पता है तू जानबूझ के कह रहा है ताकि मैं बाहर आ जाऊं। मैं बाहर नहीं आऊंगा तो कुछ भी कर ले, मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो मैं नीचे आ जाऊं? हेलो। अंदर जगह नहीं है। बच्चों जैसी हरकतें करता तू, चल जल्दी बाहर आ। चल 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 जल्दी जल्दी उठ। वो आएगा तो मुझे बहुत मारेगा। अरे नहीं मारेगा, क्यों मारेगा वो तुझे? अरे वो योगा के साथ उसे कराटे आते हैं। अबे योग कराटे प्लीज। उत्तरायण जी आ गए, सब लोग बाहर आइए। आगे आगे आगे, चल 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 चल, दाढ़ी मूछ लगा, जल्दी चल, आजा आजा। ये देखो, मैंने धीरू से, कुंवर और तुलिका के जन्म से मैं लेकर उनकी कुंडली बनाई थी, जिसमें राशि, कुट, नाड़ी, तारा, वर्ण सब कुछ मंगल है। तो बताओ प्रॉब्लम किसमें है? उसमें। बस धीरू, ये आदमी ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हम इनको सबक सिखा के ही रहेंगे। लेकिन ये मेरे समधी जी हैं। चुप रहो धीरू। ओके ओके। This is